नमस्कार बच्चों, हिंदी भाषा एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्ण विच्छेद पार्ट 1 की प्रैक्टिस शीट करेंगे। इससे पहले मैंने वर्ण विच्छेद पार्ट 1 बनाया है, उस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। उस वीडियो में मैंने वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्ण स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन क्या है, व्यंजन अक्षर क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो आज उसी वीडियो की प्रैक्टिस शीट हम सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस शीट करने से पहले कुछ रूल्स बहुत ही शॉर्ट में हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हम उसकी प्रैक्टिस शीट अच्छे से समझ पाए और कर पाएंगे। तो जो इसके कुछ सिंपल से रूल हैं वो ये हैं कि वर्ण विच्छेद में हम स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को अलग अलग करके लिखना होता है वर्ण विच्छेद में। स्वर वर्ण हमारे पता है सबको, अ ई औ तक स्वर वर्ण है, 11 है ये। व्यंजन वर्ण क ख ग घ ऐसे 11 तक लिखेंगे और उसमें हम हलंत लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हम हलंत लगाएंगे। हलंत लगा देते हैं जब क ख ग घ में, तो क्या बन जाएंगे, ये व्यंजन वर्ण बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, वर्ण विच्छेद, हमें स्वर वर्ण चाहिए यानी कि ये, और व्यंजन वर्ण हलंत लगे हुए व्यंजन, व्यंजन में हलंत लग गया, व्यंजन वर्ण बन गए। और इसी को हम कहते हैं आधा व्यंजन। जब हलंत लग जाता है तो व्यंजन आधा हो जाता है। आधा क्यों? आधा इसलिए क्योंकि उसमें स्वर नहीं है, बिना स्वर का व्यंजन हो जाता है। आगे चलते हैं। अच्छा, व्यंजन आधा आपने अभी समझा। पूरा व्यंजन क्या होता है? पूरा व्यंजन क ख ग घ ऐसे 11 तक चले गए। पूरे व्यंजन में क्या, देखिए हलंत नहीं लगा है। हलंत नहीं लगा है का मतलब ये स्वर सहित है। क में आ का स्वर है, क में क्या होगा, इसमें आ का स्वर दिख रहा है। ख ग घ इन सब में क्या है, आ का स्वर शामिल है, इसीलिए स्वर सहित व्यंजन होते हैं। व्यंजन पूरे तब होते हैं जब उसमें हलंत नहीं लगता है और उसमें स्वर होते हैं। तो स्वर देखिए, इसमें देखिए क है, क में ई का स्वर की बन गया, इसमें छोटी ई का स्वर की, ये भी स्वर दिख रहा है इसमें। इसमें आ की मात्रा है, यानी इस वाले व्यंजन में आ का स्वर है, और इसमें कोई मात्रा नहीं दिख रही। जब व्यंजन में कोई मात्रा नहीं दिख रही होती है तो भी उसमें आ का स्वर होता है। हम का खा बोलते हैं तो आ का स्वर निकलता है, यानी पूरे व्यंजन स्वर सहित होते हैं। इसमें कोई हलंत नहीं लगा है, मतलब सब में आ का स्वर है, और स्वर मात्राओं के रूप में दिख रहे हैं। इसमें आ ई का स्वर है, इसमें कोई मात्रा नहीं दिख रही लेकिन फिर भी आ का स्वर है। तो पूरे व्यंजन का मतलब स्वर सहित व्यंजन जिसमें कोई हलंत नहीं होता। अब हम बात करते हैं आधा व्यंजन पूरा कैसे बनेगा, क्योंकि हमको इस वर्ण विच्छेद में आधा पूरा चलता रहेगा। तो आधा कब होता है, पूरा कब होता है वर्ण विच्छेद में, ये क्लियर हो जाना चाहिए। आधा व्यंजन अभी आपने देखा हलंत लगा देते हैं, आधे व्यंजन को हम व्यंजन का वर्ण कह देते हैं। मूल रूप में व्यंजन, इसमें कोई स्वर नहीं है। आधा व्यंजन स्वर के साथ जब मिल जाता है तो ये पूरा व्यंजन बन जाता है। ये सारे पूरे व्यंजन थे, सब में स्वर दिख रहे थे या तो मात्रा में, या नहीं भी दिख रहा था तो आ का स्वर था। तो आधा व्यंजन स्वर के साथ मिल जाता है और पूरा व्यंजन बन जाता है। आधा व्यंजन यही है, आधा व्यंजन, इसमें हलंत लगा हुआ है, ये आधा है। और जब स्वर मिल गया इसको तो ये पूरा व्यंजन बन गया। पूरा व्यंजन, अब इसमें कोई हलंत नहीं है, इसमें ई का क्या है, स्वर और आ गया है। तो इस प्रकार से आधा हलंत वाला, पूरा स्वर के साथ। किसी शब्द में आधा व्यंजन हो तो उसे हलंत रूप में यानी कि बिना स्वर के में लिख देते हैं। जैसे किसी, मान लीजिए इसका वर्ण विच्छेद करना है पत्ता का, तो पा ता का तुम करेंगे, जो बीच में ये हमारा आधी ता आ रही है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ता में हलंत लगा के। यदि किसी शब्द में आधा व्यंजन आ गया, यहाँ पर आधी ता आ गई, आधी ता को हम कैसे लिखेंगे, ता में हलंत लगा के। हलंत लग गया मतलब ये बिना स्वर का है, हलंत मतलब बिना स्वर का। आधा व्यंजन हलंत लगा के लिखे जाते हैं, तो हमने आधे व्यंजन को हलंत लगा के लिख दिया। ये आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, बिना स्वर का है ये बहुत जरूरी है समझना। आधे व्यंजन को हलंत लगा के लिख देना। अब यदि कोई शब्द ऐसा है जिसमें स्वर मूल रूप में हो, मूल रूप में स्वर से क्या मतलब है, मूल रूप में स्वर से मतलब है स्वर मात्रा के रूप में नहीं है, स्वर आ इसके रूप में है। मतलब मूल रूप आ ई
ये है हो गए हमारे मूल रूप में। तो जब ये मूल रूप में हो जाएगा, यानी शब्द में जैसे अजगर, इसमें आ गया, इमली में ई आ गया, औरत में ये देखिए औ आ गया, ई औ आ, ये क्या हो गया, मूल रूप में स्वर हो गए। यदि मूल रूप में स्वर आ जाएंगे तो उसमें उसे वैसे ही लिख देना है वर्ण विच्छेद करते समय। जैसे अजगर, इसमें आ मूल रूप में स्वर है, कोई मात्रा थोड़ी ना, आ मूल रूप में उपस्थित है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। बाकी ज का विच्छेद होके ज और आ निकल गया, गा से ग आ निकल गया, रा से रा और आ निकाल दिया, यानी ज ग रा इसके वर्ण विच्छेद हो गए। इसमें से स्वर और व्यंजन अलग अलग हो गए, स्वर और व्यंजन अलग हो गए। ये क्या थे, पूरे व्यंजन थे, इसमें कोई हलन थोड़ी ना लगा, ये पूरे व्यंजन है। और पूरे व्यंजन में क्या होता है, स्वर शामिल हो जाता है। पूरा व्यंजन बिना हलंत का होता है ना, इसमें स्वर शामिल होता है। तो इसमें से हमें स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन निकाल दिए, तो ये हमारे हो गए, वर्ण विच्छेद हो गया, और जो स्वर था मूल रूप वो वैसे ही रहा। अब हम अभ्यास करेंगे। कमल, इसमें क्या है, का देखिए, का जो है हमारा कैसा व्यंजन है, पूरा और आधा। हम पूरा और आधा कहकर ही इसको सॉल्व करेंगे। पूरा व्यंजन है, पूरा व्यंजन क्यों, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। पूरा क्या था, पूरा व्यंजन वो था जिसमें स्वर था, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसमें आ का स्वर था, इसमें बड़ा आ लग जाएगा तो बड़े आ का स्वर था, तो ये पूरे व्यंजन हो गए। ठीक है, पूरे व्यंजन मतलब स्वर वाले व्यंजन। और आधा व्यंजन कब हो जाएगा, आधा तब हो जाएगा जब इसमें हलंत लग जाए। तो यहाँ क्या है, पूरे व्यंजन है, किसी में हलंत नहीं है, ये सारे पूरे व्यंजन है। तो अब हम इनका वर्ण विच्छेद कर देंगे। तो आइए देखते हैं कमल का वर्ण विच्छेद कैसे होगा। ये सारे पूरे व्यंजन है, किसी में हलंत नहीं है, पूरे व्यंजन है। पूरे व्यंजन में स्वर होता है। क में कौन सा स्वर है, क में आ का स्वर आ रहा है, तो इसमें से हम स्वर निकाल दिया। इसमें से क्या किया, का पे फोकस करेंगे, का में स्वर आ है, कोई मात्रा नहीं दिख रही है ना, इसलिए आ का स्वर है। जब इसमें से आ निकल गया तो बचा क्या, मूल व्यंजन, हलंत वाला व्यंजन, तो ये हो गया का। ठीक है, अब माँ पे चलते हैं। माँ में भी कोई हलंत नहीं है, यानी माँ व्यंजन पूरा है, पूरा व्यंजन है माँ। अब हम इसमें से, माँ में कोई मात्रा नहीं है यानी आ का स्वर है, तो हम इसमें से आ का स्वर निकाल दिया। अब माँ में से जब आ का स्वर निकल गया तो बचा मूल व्यंजन ध्वनि, जिसे हम व्यंजन वर्ण भी कहते हैं, यानी बिना स्वर का व्यंजन। ला, ला में भी कोई हलंत नहीं है, यानी ये भी पूरा व्यंजन है, पूरे व्यंजन है यानी स्वर के साथ है। तो इसमें कौन सा स्वर है, कोई मात्रा नहीं है, तो आ का स्वर है। इसमें से भी हमने आ निकाल दिया, और क्या बचा, जब आ निकल गया तो बचा शुद्ध व्यंजन वर्ण। इस तरीके से हमने देखा कि कमल के वर्ण विच्छेद हमने कर लिए। किताब, इसमें सब क्या है, किताब, का में ई का स्वर है, यानी ये पूरा व्यंजन है, पूरा व्यंजन स्वर सहित व्यंजन। पूरा व्यंजन का मतलब स्वर के साथ, इसमें ई स्वर है ना, ये पूरा व्यंजन है। इस पूरे व्यंजन में से हमको क्या करना है, इस पूरे व्यंजन में से हमें स्वर और व्यंजन अलग अलग निकाल देने हैं। तो चलिए, इसमें ई स्वर हमने निकाल दिया, ये हो गया ई स्वर, छोटी की मात्रा छोटी का स्वर था। अब जब पूरा इसमें स्वर निकाल दिया तो बचा क्या, सिर्फ मूल रूप व्यंजन वर्ण बचाए, स्वर वर्ण और मूल रूप व्यंजन वर्ण। हलंत लग गया यानी बिना स्वर का व्यंजन हो गया, स्वर इसमें से निकल गया, ई स्वर इसमें से निकल गया, ई स्वर इसमें से निकल गया, तो क्या बचा, शुद्ध व्यंजन वर्ण बचा। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। ता में कौन सा स्वर है, ता में आ का स्वर है, इसमें से हमने आ का स्वर निकाल दिया। जब आ का स्वर निकाल दिया तो बचा क्या, मूल व्यंजन वर्ण, लिख दिया। बा में कोई मात्रा नहीं दिख रही है, यानी इसमें छोटे आ का स्वर है, तो छोटे आ का स्वर लिख दिया। और जब इसमें से स्वर निकल गया तो ये बचा मूल व्यंजन बा, यानी व्यंजन वर्ण हो गया, बिना स्वर वाला। हलंत लग गया ना, इसमें से स्वर निकल गया इसलिए इसमें हलंत लग गया, अब ये बिना स्वर का मूल व्यंजन हो गया।
वर्ण हो गया। भालू, भा में कौन सा स्वर है? आ का, तो इसमें से हमने आ का स्वर निकाल लिया। अब भा में से जब आ का स्वर निकल गया तो बच्चा मूल व्यंजन वर्ण। तो ये भा हमारा व्यंजन वर्ण हलंत लगा के लिखे जाते हैं, लिख दिया, और इसमें आ स्वर अलग निकाल दिया, यानी इससे हमने स्वर व्यंजन अलग अलग कर दिए। लू, ला में कौन सा स्वर है? बड़ा ऊ का स्वर है, तो हम बड़ा ऊ निकाल लेते हैं। जब हमने बड़ा ऊ निकाल दिया, यानी इस पूरे व्यंजन में से जिसमें स्वर था, पूरा व्यंजन है ना, स्वर के साथ है, लू ऊ का स्वर है, पूरा व्यंजन है, पूरे व्यंजन में से जब स्वर निकल गया तो बचा आधा व्यंजन। आधा व्यंजन यानी व्यंजन वर्ण बिना स्वर वाला। इस तरीके से हमने देखा, हमने कितनी आसानी से पूरे व्यंजन में से स्वर निकाल के उसे आधा व्यंजन करके लिख दिया है। केला, अब आप ये समझ लीजिए कि का में कौन सा स्वर है? ए का। आपने इधर ये देखिए आप, ए, इसकी मात्रा क्या होती है? ये स्वर जो होते हैं इसकी मात्रा, ए स्वर की मात्रा ये होती है, छोटी ए है, मात्रा ऊपर शिरोरेखा पर एक चोटी, तो इसमें का व्यंजन के ऊपर एक चोटी, यानी कि इसमें का में ए का स्वर है, ये वाला स्वर है का में, तो इसमें से हमने ए स्वर निकाल लिया। इसमें से, इस पर फोकस कीजिए, इसमें से ए का स्वर निकल गया तो बच्चा क्या? मूल व्यंजन वर्ण हलंत लगा के लिखा जाएगा, यानी अब इसमें कोई स्वर नहीं है, मूल व्यंजन ध्वनि है। जो स्वर था वो अलग हो गया, ये स्वर वर्ण बन गया, ये व्यंजन वर्ण रह गया। प्लस ला, ला पे फोकस करें, ला में आ का स्वर है, बड़े आ का, तो चलिए इसमें से हमने स्वर वर्ण निकाला। स्वर वर्ण निकल जाने के बाद क्या बचा? ला में से जब आ निकल गया तो बचा सिर्फ शुद्ध व्यंजन मूल ध्वनि, व्यंजन वर्ण बचा, हलंत लगा के लिख दिया। हलंत मतलब अब कोई स्वर इसमें नहीं है, ये मूल ध्वनि है व्यंजन की, व्यंजन वर्ण बन गया। अभी आपको जो मैंने नियम बताया था, यदि स्वर मूल रूप में आ जाए, यहाँ पे आओ क्या है? स्वर है, स्वर वर्ण है, अ आ इ ई उ री ए आए ओ आओ। तो जब मूल रूप में स्वर आ गया है तो उसमें कुछ छेड़ाखानी करनी नहीं है, सीधे सीधे स्वर वर्ण को लिख के आगे बढ़ जाना है। हम अब रा पे फोकस करेंगे। रा में आ रहा है, रा कैसा? पूरा व्यंजन है, पूरा व्यंजन है ना, रा में आ का स्वर है, तो हम इसमें से आ का स्वर निकाल देंगे। अब जब रा में से आ निकल गया तो शुद्ध व्यंजन वर्ण हलंत लगा के लिखे जाते हैं। हमने लिख दिया हलंत वाला, बिना स्वर वाला, स्वर निकल गया, अब ये बिना स्वर वाला मूल व्यंजन ध्वनि अर्थात व्यंजन वर्ण बन गया। चलते हैं ता में। ता में क्या? देखिए, ता में कोई मात्रा नहीं है, ता पूरा व्यंजन है, ता में आ है, ता में आ है और कोई मात्रा नहीं है, यानी कि इसमें आ का स्वर है, छोटे आ का, प्लस मूल व्यंजन ध्वनि हलंत लगा के। ये हम हटा देते हैं, ये समझाने के लिए था आपको। अब बच्चा कृपा, अब ये क्या है? अब इस का में ये एक मात्रा लगी हुई है, किसकी मात्रा है? याद है आपको? री की मात्रा, ऋषि वाला री पढ़ा है ना, इसकी मात्रा क्या होती है? पैर में नीचे की तरफ घूम के सी लगती है, यही वो का में री की मात्रा है, यानी री का स्वर है। तो हम क्या करेंगे? इस स्वर को निकाल देंगे, निकाल दिया। का से री स्वर था ना, मात्रा के रूप में ही तो जुड़े होते हैं स्वर, स्वर की री स्वर की मात्रा, यानी का व्यंजन में री लगा था, तो हमने इसमें से मात्रा देखी, री की री स्वर निकाल दिया। अब बच्चा मूल व्यंजन वर्ण हलंत लगा के लिखना है। चलिए अब पा पे चलते हैं। पा में क्या है? आ का स्वर है, आ की मात्रा बड़े आ की, तो हम इसमें से आ का स्वर निकाल लेंगे। प्लस पा में से जब आ निकल गया, यानी व्यंजन वर्ण पा था, शुद्ध अब बचा ये, इसमें से स्वर निकल गया तो क्या बचा? शुद्ध व्यंजन वर्ण, जिसे हलंत लगा के लिख दिया गया। बच्चा, आपको मैंने एक्सप्लेन करते समय बताया था, यदि किसी शब्द में आधा व्यंजन हो, यहाँ पर ये आधा व्यंजन है, तो इसका क्या करना है? इसको हमें ऐसे लिख देना है, बाकी आपको पता ही है, चलिए कर देते हैं। बा में कोई मात्रा नहीं है, यानी आ का स्वर है, चलिए इसमें से हमने आ निकाल दिया और मूल व्यंजन ध्वनि जो रह गई व्यंजन वर्ण लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं। आधी चा आएगी तो उसे कुछ नहीं करना है, ये आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन कोई स्वर है ही नहीं, हलंत लगा के लिख दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। चा, यहाँ पे आ का स्वर है, इसमें बड़े आ का स्वर है, तो बड़े आ का स्वर निकाला और बच्चा मूल व्यंजन लिख दिया, ये हो गया बच्चा।
पत्ता, इसमें भी यही करना है, जो आधा व्यंजन है वो ता में हलंत लगा के लिखना है। अब बाकी बचा पा, पा में कोई मात्रा नहीं, यानी छोटा आ का स्वर है, तो हम इसमें से छोटा आ निकाला, स्वरवर्ण निकल गया। पा में आ निकल गया तो बचा सिर्फ व्यंजन, शुद्ध मूल ध्वनि, व्यंजन वर्ण बना। आधी ता को हमें हलंत लगा के लिख देना, ये आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन हलंत लगा के लिखे जाते, पीछे स्लाइड में आपको मैंने दिखाया है। आधी ता या आधा, जो भी आधा व्यंजन है वो हलंत लगा के लिखना है। आधा है क्योंकि इसे स्वर नहीं मिला। ता में बड़े आ का मात्रा लगा है, इसमें से बड़ा निकाल दिया हमने, प्लस बचा क्या, इस ता में से जब आ का स्वर निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ व्यंजन ध्वनि मूल रूप में अधिता लगा दी। देखिए इसके साथ स्वर है। और एक चीज समझा दे लास्ट में, इसने आ स्वर लिया, यानी आधा व्यंजन स्वर के साथ मिलके पूरा व्यंजन बन गया, ये पूरा हो गया व्यंजन। ये आधा व्यंजन हलंत रूप में था, इसने स्वर का सहयोग ले लिया, ये बन गया पूरा व्यंजन। ये क्या रह गया, इससे कोई स्वर नहीं मिला, तो ये रह गया आधा व्यंजन, हमारा आधा व्यंजन है ये। आधा व्यंजन, तो इस तरीके से देखा ना आपने, पूरे व्यंजन में क्या होता है, स्वर और व्यंजन वर्ण मिल जाते हैं। आधा आधा व्यंजन स्वर के साथ मिल गया, पूरा बन गया। आधा व्यंजन था, हलंत लगाया, आधा व्यंजन था, स्वर के साथ मिल गया, पूरा हो गया। ये हो गया पा, ये बन गया पा, ये बन गया ता, और ये सिर्फ रह गया कोई स्वर ना मिलने से आधा। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से कुछ सरल शब्दों के वर्ण विच्छेद सीखे। बच्चों जल्दी ही हम वर्ण विच्छेद पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें वर्ण विच्छेद के कुछ और नियम लगे होंगे, जैसे कि अनुस्वार वाले, अनुनासिक वाले, यानी बिंदी और चंद्र बिंदी वाले। तो जल्दी ही, तो बताइए बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा। आशा है कि आप सरल शब्दों के वर्ण विच्छेद आप कर सकेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।